देखने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीवाई बेफ का सेमेस्टर 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है बिजनेस वैल्यूएशन, इसके हम सम करने वाले हैं। तो वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन जो है चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेमेस्टर 6 का। इसके पहले आपने सेमेस्टर 5 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ा होगा। ऐसा ही चैप्टर जो है ये बिजनेस वैल्यूएशन है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से शुरू करना है। तो चलिए देखिए, 3 फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूला को आपको अच्छे से समझ लेना है। आपको रट्टा नहीं मानना है। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। तो आपको फॉर्मूला आपको बताता हूँ क्या है फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले ये 3 फॉर्मूला आप देख लो। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप लोग जो है आराम से जो है इसमें 15 मार्क्स का सम आता है। कब 8 मार्क्स और 7 मार्क्स के ऐसे करके कभी सम आते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 15 मार्क्स का भी पूछ लेता है। तो इसको कैसे ईवीए बोला जाता है। तो आपको जो है ईवीए ये कैसे कैलकुलेट होगा। ईवीए का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो ईवीए का देखो आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर 3 फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे देता हूं। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के 3 फॉर्मूले हैं। पहला है ईवीए मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो ये जो यहाँ पर एनओपीएटी लिखा है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये है माइनस इक्विटी कैपिटल, फिर इसको इक्विटी कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, मतलब कॉस्ट जो परसेंटेज वाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, फिर जो टोटल इक्विटी कैपिटल रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस कर देना है। ये फर्स्ट फॉर्मूला। लेकिन ये जब इक्विटी रहेगा तब ये फॉर्मूला यूज होता है अक्सर। फिर इसके बाद ये दूसरा है ईवीए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस। तो ये हो गया पहला। तो पहला फॉर्मूला है ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें इंटरेस्ट और टैक्स जो है टैक्स माइनस रहता है, इक्विटी कैपिटल, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से। दूसरा है ईवीए। ईवीए का फुल आपको बता दिया हूं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल, जितना इन्वेस्ट किया गया कैपिटल वो, फिर वैक जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर थर्ड फॉर्मूला है ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वैक WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल बोला जाता है। तो चलिए फटाफट हम सम देख लेते हैं। 4 सम हम देखेंगे फटाफट वीडियो में। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो क्या लिखा है, कंप्यूट ईवीए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 लाख पर एनम फॉर लास्ट 3 ईयर। मतलब एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स के बाद, मतलब जो है वो कितना है, 25 लाख है लास्ट 3 ईयर का पर एनम के हिसाब से। टोटल असेट कितना है, 75 लाख का असेट है। करंट लाइबिलिटी कितनी है, वो 15 लाख की है। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 10% है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आपको बेस्ट हो रहा है। इसमें इक्विटी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। तो इसमें जो है आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें जो है फॉर्मूला सेकेंड वाला, आप सेकेंड वाले से भी कर सकते हो, सेकेंड वाले से ही हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकेंड वाले से कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कैसे होगा। पहले फॉर्मूला लिख लो, ईवीए NOPAT इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। फिर वैक, ये हो गया। फिर इसके बाद ये जो है, ये होने के बाद NOPT दिया है। ये देखो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है, 25 लाख दिया है। फर्स्ट में लाइन में लिखा है 25 लाख, ये हो गया। फिर इसके बाद ये माइनस का साइन डालना है। फिर वैक, फिर इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है, मतलब कैपिटल। तो इन्वेस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगा, टोटल असेट में से लायबिलिटी माइनस, 75 लाख में से 15 लाख माइनस, तो कितना हो जाएगा तो 75 लाख में से बराबर में आपको कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 7 लाख। कुछ लोग बोलेंगे माइनस में आंसर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ माइनस में आंसर नहीं आएगा। ये हो गया 7 लाख। फिर इसके बाद वैक कितना परसेंट है, 10%।
अभी निकालो पहले आप लोगों को क्या करना है, ये 7 लाख का 10% निकालो तो 6 लाख, 25 लाख में से 6 लाख गया तो कितना हो गया आंसर, 19 लाख। ये परसेंटेज की वजह से ऐसा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर ये 25 लाख में से 7 लाख गया तो ये कैसे इतना ज्यादा कैसे बच सकता है। तो ये देखो ये 19 लाख हो गया, तो इसका आंसर है 19 लाख। आपको समझा होगा इसमें ये वाला इन्वेस्टेड कैपिटल दिया था, नहीं डायरेक्ट नहीं दिया था, लेकिन इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब यही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया होगा, इन्वेस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, इसमें से टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी कर दोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख मैंने निकाल दिया, फिर इसके बाद जो परसेंटेज 10% था और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 लाख था, माइनस कर दिया 19 लाख हो गया। तो इस प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा इलस्ट्रेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर अ फर्म दैट हैज एग्जिस्टिंग एसेट इन इट हैज कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ 100 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग इनकम एसेट कितना है, 15 करोड़ का। पोस्ट टैक्स मतलब जो है टैक्स के जो है पोस्ट टैक्स के बाद मतलब जो है टैक्स के बाद 15 करोड़ है ऑपरेटिंग इनकम। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 15% है, एक्सपेक्टेड है फ्यूचर के लिए। और सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। अब क्या प्रेजेंट वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्या है वो बताना है। तो इसमें आप लोगों को देखो क्या क्या दिया गया है, मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर जो है इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को कैसे क्या क्या दिया है। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉय दिया है, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉय दिया है, मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल एम्प्लॉय 100 करोड़ दिया है। फिर इसके बाद जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15% दिया है, आरओसीई रोके। फिर इसके बाद डब्ल्यूएसीसी ये भी 10% दिया है। अब देखो तीन ही चीज दिया ही था इसमें, देखो एक 100 करोड़ जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, % रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है। तो ये 15 करोड़ का देखो आप लोगों को यही है कि 15 देखो यहाँ पर आंसर ऐसे आएगा। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो फॉर्मूला इसमें आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है फॉर्मूला थर्ड वाला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पर EVA फटाफट एग्जाम में आएगा 80+ ओ ग्रेड लाएंगे सब लोग, गारंटी है मेरी, गारंटी है मेरी। कुछ भी डाउट पूछो कमेंट में पूछो, कुछ भी डाउट हो 24 घंटा हम है। तो ये देखो ROC निकालना है, तो ये कितना है 15%। तो यहाँ पर देखो इसको पॉइंट में आ जाएगा, आपको ये तो पता है। फिर इसके बाद वेक भी दिया है 10%, तो 0-10 हो जाएगा। फिर ये कैपिटल एम्प्लॉय 100 करोड़ दिया है, तो ये आंसर निकालो कितना था, आंसर आ जाएगा 5 करोड़, क्योंकि 0-15 माइनस 0-10 करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको 100 करोड़ से करोगे तो 5 करोड़ आ जाएगा इसका आंसर। तो 5 करोड़ आंसर आ गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ EVA ऑफ द फर्म फ्रॉम इट्स एसेट एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% 5 करोड़ ब्रैकेट 0.10 इज इक्वल टू 50 करोड़। तो आप इसको जो है आंसर जो निकालोगे 0.10 का ये अगर 5 करोड़ है तो ये 10% का कितना हो जाएगा 50 करोड़। तो इसका आंसर कितना आ गया 50 करोड़, ये आंसर है। तो इस प्रकार ये भी हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 5, कैलकुलेट द मिसिंग फिगर। सेल्स दिया है 20 लाख, इनकम दिया है 4 लाख, इन्वेस्टमेंट दिया है एवरेज 5 लाख। एवरेज इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल एम्प्लॉय बोला जाता है। सेल्स मार्जिन, एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब यही टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। सेल्स मार्जिन बताना है, कैपिटल टर्नओवर बताना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बताना है। वेट 8% दिया है। सबसे पहले हमको सेल्स मार्जिन निकालना पड़ेगा। सेल्स मार्जिन तो एक बंदा है जो बिजनेसमैन भी बता सकता है। सेल्स मार्जिन कैसे निकलता है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो कैसे आप पता चलता है, कितना % प्रॉफिट हुआ, तो आपने कितना सेल्स किया कितना प्रॉफिट हुआ, इसको डिवाइड कर दो आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर यही है। पहला का क्या है, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सेल्स मार्जिन, मार्जिन कितना मिल रहा है, तो मार्जिन कैसे निकलता है। ये तो बिजनेसमैन को भी जो अगर इतना अच्छा जो है अगर वो कम पढ़ा लिखा है लेकिन वो भी बता सकता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, प्रॉफिट, इसको कितना प्रॉफिट हुआ और इसने कितने का मतलब ये सेल्स किया। तो देखो यहाँ पर ये प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट इसको कितना हुआ, तो प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 4 लाख का इनकम हुआ है। तो यहाँ पर इसको 4 लाख का इनकम हुआ और सेल्स कितने का किया है, सेल्स भी दिया है 20 लाख का सेल्स किया, 20 लाख का सेल किया। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो आंसर आ जाएगा 20% मार्जिन है। मतलब 20 लाख का सेल कर रहा है, 4 लाख कमा रहा है, तो 20% मार्जिन हो गया। अभी कैपिटल टर्नओवर मतलब इसका टर्नओवर कितने का है, तो
ये जो है कैपिटल टर्नओवर, अभी निकालना है कैपिटल टर्नओवर। कैपिटल टर्नओवर का कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला है सेल्स वैल्यू, सेल्स का कितना वैल्यू है ये देखो, तो सेल्स का वैल्यू 20 लाख है। फिर इसके बाद डिवाइड बाई करना है एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है ये देखो, सेल्स कितना है 20 लाख, तो ये 20 लाख में 6 जीरो आता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है, एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 लाख का कर रहा है, तो एक का तो डिवाइड कितना था 4 टाइम्स, तो इसका कैपिटल टर्नओवर कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, ये कैपिटल टर्नओवर टाइम्स में आएगा। फिर इसके बाद थर्ड में क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितने का है 4 लाख का है। फिर इसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट कितने का है 5 लाख का, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया इसका 80%। तो ये जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो 4 लाख कमा रहा है, तो 80% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर इसके बाद नीचे लिख दूँ क्या, नहीं ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं होगा आप लोगों को। अब ईवीए निकालना है, अब तो ईवीए निकल जाएगा, आप मत बोलना कि ईवीए नहीं निकलेगा। ईवीए का फॉर्मूला देखो यहाँ पर कैसे होगा, तो मैंने आपको जो 3 फॉर्मूले लिखा के दिए थे, तो इसमें जो आप लोगों को जो तीसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया था, तीसरा वाला फॉर्मूला क्या था, तो देखो तीसरा वाला फॉर्मूला जो था NOPAT फिर माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉय, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। फिर यहाँ पर देखो कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, मतलब इनकम कितना है 4 लाख, 4 लाख इनकम है, 4 लाख इनकम है। वेट दिया है ना, वेट दिया है 8% वेट है, 8% वेट है। फिर इसके बाद ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। तो 5 लाख ये जो है 5 लाख है। अब इसको करो 5 लाख का 8% पहले निकालो, फिर इसके बाद आप 5 लाख का 8% कितना होता है 40,000, तो 4 लाख में से 4 लाख है, इसमें से 40,000 माइनस हो जाएगा, तो 3,60,000 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ईवीए है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो हमने अभी कितने क्वेश्चन देख लिए, 3 देख लिया, अभी लास्ट चौथा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, बैलेंस शीट दिया है और एडजस्टमेंट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस में रिवेन्यू दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट दिया है, अदर कॉस्ट दिया है, EBIT दिया है, फिर इसके बाद इंटरेस्ट माइनस किया है, EBT किया है, फिर टैक्स माइनस किया है, फिर EAT मतलब इसको प्रॉफिट बोलते हैं। फिर बैलेंस शीट दिया है, इक्विटी शेयर दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट बोरोइंग दिया है, करंट लायबिलिटी प्रोविजन बोर्ड दिया है, ये एक्सटर्नल है, फिर फिक्स असेट दिया है, करंट असेट दिया है, फिर इसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, एज्यूम बेड डेप्ट प्रोविजन 20 लाख इज इंक्लूड इन अदर कॉस्ट, मतलब जो बेड डेप्ट है वो अदर कॉस्ट जो है, अदर कॉस्ट में जो है इसमें से अदर कॉस्ट देखो कितना है, तो ये अदर कॉस्ट जो है 200 लाख जो दिया है, इसमें 20 लाख बेड डेप्ट एड है और सेम अमाउंट, सेम मतलब वही 20 लाख जो है ट्रेड रिसीवेबल जो है, मतलब जो करंट असेट में जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें से माइनस हुआ है, मतलब 20 लाख अदर कॉस्ट में एड है, 20 कहने का मतलब ये है कि 20 लाख अदर कॉस्ट में इंक्लूडेड है और ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो करंट असेट है उसमें से माइनस है। तो एक में एड है, एड किस में है मतलब किस में ज्यादा है, एड है 20 लाख, वो किस में एड किया गया अदर कॉस्ट में, और माइनस किससे किया गया करंट असेट से, ट्रेड रिसीवेबल से। फिर इसका देखने क्या किया जाएगा। फिर लिखा है ऑल्सो एज्यूम द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है 12%, टैक्स रेट कितना है 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या एक्सपेक्ट किया गया है कि शेयर होल्डर रिटर्न की 14% मिलेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको MVA कंप्यूट करना है, एज्यूमिंग करना है कि मार्केट वैल्यू फंड का 1200 लाख है टोटल। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है मतलब ये EBIT बोल सकते हैं, ऐसे लिख दो, मैं अकेले लिख देता हूँ, सामने समझा चलेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें से 400 लाख है, ये 400 लाख है। अब इसमें से क्या करना है टैक्स माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा, टैक्स कितना बोल रहा है 100 दिया है क्वेश्चन में, तो 100 टैक्स माइनस हो गया तो ये 300 हो गया। फिर इसमें से आप लोगों को जो है क्या बोला था कि अदर कॉस्ट में जो है बेड डेप्ट जो है वो एड है, तो बेड डेप्ट एड है तो अदर कॉस्ट में अगर, लेकिन बेड डेप्ट क्या हुआ अभी लॉस हुआ नहीं है, मतलब देखो मेरे सामने जो एक्स
जो है वो ना ए नाम का आदमी आया, वो बोला कि मेरा मुझे 1 लाख का मुझसे जो है 100 रुपया का सामान लेके गया। फिर मुझे बोला कि मैं पैसे बाद में देता हूँ। फिर मुझे बाद में पता चला कि मुझे उसने 80 रुपये दे दिए, लेकिन 20 रुपये बोला बाद में देता हूँ, बाद में देता हूँ। तब तक बी नाम वाले ने आया। बी वाले ने बोला कि जो ए नाम का बंदा है, जो आपसे पैसे लेके गया है, सामान लेके गया, वो 20 रुपये आपको नहीं देगा। तो मुझे इससे क्या महसूस हुआ कि 20 रुपया मेरा डूब जाएगा। तो क्या है, बैड डेब्ट। लेकिन हुआ क्या, नहीं ना, नहीं हुआ। तो क्यों ऐसा कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो ना। तो ऐसा एज्यूम किया जा रहा है, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि बैड डेब्ट जो है ये 20 रुपया यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 320। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, 320 होगा। ये 20 रुपया बैड डेब्ट कॉस्ट, अदर कॉस्ट में इंक्लूड है। तो यह अभी लॉस हुआ नहीं है, तो ये एड होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें नहीं दिया है, तो अभी सेकंड वाला कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं लिख ही देता हूँ, आप लोगों का बहुत डाउट हो जाएगा। टीवाई वेब के लिए 80% सब में दिलवाऊंगा। कुछ भी डाउट होगा आप जो है कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। 15 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये कैसे निकलेगा, असेट माइनस लायबिलिटी होता है। असेट, असेट ये तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, ये तो सबको पता होगा, आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा होगा। तो इसमें भी असेट कितना दिया है क्वेश्चन में, तो असेट देखो 1300 लाख दिया है। फिर इसके बाद जो है 1300 लाख दिया है। फिर इसके बाद ये लाइबिलिटी कितना दिया है, ये 400 दिया है। 1300 लाख मतलब आप समझ गए 13 करोड़ दिया है। फिर लाइबिलिटी कितना है, 400। अब इसमें लाइबिलिटी, अब इसमें बेड डेप्ट, अभी उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि अदर कॉस्ट में बेड डेप्ट एड है, तो यहाँ पर हमने ऐड किया। और फिर ऐसे बोला कि करंट एसेट से माइनस है। क्यों माइनस है, जब लॉस हुआ ही नहीं तो माइनस क्यों किया गया लाइबिलिटी में से। अभी माइनस वो नहीं करना चाहिए था, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, बेड डेप्ट, ये बेड डेप्ट, ये बेड डेप्ट, ये बेड डेप्ट भी ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस करके डायरेक्ट आंसर बोलो, तो 920, ये 920, ये जो है क्या 920 क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड 920, और जो है नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 320। तो ये हो गया 320 और ये 920, ये इतना लिख लो। अब के यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ बता देता हूँ के कितना है। तो के क्वेश्चन में दिया गया है, के देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग देखोगे अच्छे से तो कहीं की के दिख रहा है क्या, तो देखो के कितना है, कई 14% दिया है। फिर इसके बाद देखो केडी निकालना है। केडी कैसे निकलेगा, तो ये जो है यहाँ पर ये 12% कॉस्ट ऑफ डेप्ट है। तो 12% जो है इसको फिर इंटरेस्ट, ऐसा करता हूँ फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स। ये तो पता होगा आपने, ये तो एफएम में पढ़ाई है। तो इंटरेस्ट कितना, कॉस्ट ऑफ डेप्ट 12% है, बैलेंस ऑफ टैक्स कितना टैक्स पर भर रहा है, 30% टैक्स भर रहा है। तो बचा कितना, 70% जो बैलेंस बचता है, तो 0.7। तो आंसर क्या आएगा, 8.4%। तो केडी कितना होगा, 8.4। तो अभी हम क्या है, ये केई भी मिल गया, केडी भी मिल गया, फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मिल गया 3,20,000 जो है, मतलब 320 लाख। फिर इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल गया 920 लाख, 9 करोड़ 20 लाख। फिर ये कैलकुलेशन ऑफ बैक, अब आपको WSCC निकालना है, तो WSCC निकालते हैं, चलिए। तो देखो यहाँ पर बैक कैसे निकलेगा, पर्टिकुलर कैपिटल कॉस्ट और सीओसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में शॉर्टकट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, और क्या है, नॉन करेंट बोरोविंग, नॉन करेंट बोरोविंग भी है, नॉन करेंट बोरोविंग। पूरा लिखता नहीं, टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए समझ जाओ। कैपिटल कितना, इक्विटी 700 दिया है, नॉन करेंट 100 दिया है, तो टोटल 800 हो गया। कॉस्ट के ही कितना है, 14%, और ये जो है 8.4, ये केडी हो गया 8.4। ये इसको परसेंटेज एड मत करना। फिर आप देखो 700 का 14% निकालो, तो ये कितना होता है, 98 होता है। फिर ये 100 का 8.4% निकालो, तो कितना होता है, 8.4। तो टोटल कर दो, टोटल 106.4। तो ये सीओसी निकल गया। अभी हम लोग को WSCC निकालना पड़ेगा। तो WSCC के इससे निकलेगा COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय कैपिटल इंटू 100। तो COC कितना है, 106.4, 106.4 पॉइंट अच्छा दिखना चाहिए। और COC कैपिटल कितना है, टोटल 800, ये 800। फिर इसका मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। तो आंसर देखो यहाँ पर आ रहा है 13.3%। तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकल गया। अब EVA निकालना है, तो EVA निकालते हैं।
ईवीए में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला जो लगा रहा हूँ ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर ईवीए लिखने का कोई भी फॉर्मूला लिखो निकलेगा, लेकिन ये पहले वाले से नहीं निकलता, सेकंड थर्ड से निकलता है। ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करने का इन्वेस्टर कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉय लिखो, फिर ये WCC, इन्वेस्टर कैपिटल WCC एक ही होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने निकाल लिया था, कितना है 320। फिर ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने निकाला था 920, WCC निकाला अभी 13.33%। तो ये माइनस करके 920 का पहले 13.3% निकालो, तो देखो ये यहाँ पर ये 320 920 का 13.3% 122.36 आएगा। तो माइनस करो तो आंसर कितना आ रहा है 197.64। तो ये ईवीए हो गया, ईवीए हो गया। अब एमवीए आपको एमवीए भी निकालना है। तो एमवीए का क्या फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू, मार्केट में कितनी वैल्यू है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में लास्ट में दिया है 1200 लाख, फिर इसके बाद 1200 लाख मतलब 12 करोड़, फिर ये कैपिटल एम्प्लॉय। ये फॉर्मूला याद रखो, एमवीए का फॉर्मूला मार्केट वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय मतलब कंपनी की कितनी वैल्यू है, असर माइनस लायबिलिटी। तो ये एमवीए कितना निकल गया 280, तो ये हो गया एमवीए। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था, 10-15 मार्क्स के लिए पूछता है। ऐसे ही अभी वीडियो को मैं एंड करता हूँ। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। 80+ लाओ, आराम से आपका O ग्रेड आ जाएगा। तो ऐसे करके सारे सब्जेक्ट के वीडियो आने वाले हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट के हैं आपके, इसमें से मेन जो है 4 है थ्योरी, 1 इकोनॉमिक है, बाकी जो है आपका FA हो गया 7, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, टैक्स हो गया, प्रोजेक्ट वर्क और ये सब तो आप लोगों का इकोनॉमिक्स, ये तो आपको थ्योरी है। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट के वीडियो पूरे कंफर्म आप लोगों को 2 महीने के अंदर पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी तक आप लोगों का आधा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब।